नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। गौतम बुद्ध कहते ही खुशी कोई चीज नहीं जिसे पाया जाए, खुशी वह है जिसे महसूस किया जाए। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। आज का इंसान सब कुछ जानता है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे शोहरत पाना है, पर यह नहीं जानता कि मन को शांत कैसे रखना है। वह दूसरों की लाइफ देखकर अपने जीवन की तुलना करता है। इंस्टाग्राम के हंसते हुए चेहरे, व्हाट्सएप के झूठे ऑल गुड जॉब, फेसबुक के परफेक्ट फोटो, इन सब ने इंसान को यह यकीन दिला दिया कि खुशी वही है जो दिखती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं जो दिखता है वो अक्सर झूठ होता है। सच्ची खुशी तो भीतर की मौनता में बसती है। बुद्ध का जन्म वैभव में हुआ था, महलों में, ऐश्वर्य में, जहाँ दुख नाम की कोई चीज नहीं थी। फिर भी जब उन्होंने देखा कि इस वैभव के पीछे बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु छिपी है, तो उन्होंने समझा खुशी वो नहीं जो मिल जाए, खुशी वो है जो छूट जाए। वो कहते थे जितना कम चाहोगे उतना ज़्यादा पाओगे, लेकिन हम चाहते ही ज़्यादा है। नई गाड़ी, नया फ़ोन, नई पहचान, और हर चाह के साथ बढ़ता एक और डर, खो देने वाला डर। जब चाह और डर एक साथ चलते हैं तो वह खुशी नहीं, सिर्फ बेचैनी रहती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। हेडनिक ट्रेडमिल, यानी इंसान हमेशा उस चीज़ के पीछे भागता रहता है जिससे उसे लगता है कि वह खुश हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वह चीज़ मिलती है वह फिर से किसी और चीज़ के पीछे भागने लगता है। यानी हम अपनी खुशी हमेशा भविष्य में टालते रहते हैं। बुद्ध ने इस चक्र को तृष्णा का चक्र कहा है, जहाँ मन कभी संतुष्ट नहीं होता। उन्होंने कहा जिसने तृष्णा को समझ लिया उसने जीवन का सार समझ लिया। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन सब कुछ मेरे खिलाफ लगता है। लोग नीचा दिखाते हैं, परिस्थितियां खराब है, पैसे नहीं, शांति नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो चाहता है कि बाहर की परिस्थितियां बदले वो हमेशा दुखी रहेगा, लेकिन जिसने अपने मन को बदल लिया वो हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। फिर उन्होंने मिट्टी से भरा प्याला उठाया और कहा, जब तक पानी में मिट्टी है वह गद्दा रहेगा, लेकिन अगर मैं इसे छोड़ दूं, थोड़ी देर में सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा, मन भी ऐसा ही है। जब तुम हर विचार, हर शिकायत, हर भय को पकड़े रखते हो तो मन गंदा हो जाता है, लेकिन अगर तुम उन्हें छोड़ दो तो मन शांत हो जाता है और वहीं से खुशी जन्म लेती है। आज लोग अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते करते थक चुके हैं। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, और हम सोचते हैं काश मेरे पास भी होता। लेकिन बुद्ध कहते हैं और सिखाते हैं जो तुम्हारे पास है वही पर्याप्त है। अभाव नहीं, अपेक्षा दुख देती है। ध्यान दो, हम खुश तब होते हैं जब मन स्थिर होता है। जैसे बारिश के बाद चाय का कप, माँ की मुस्कान या बच्चे की हंसी। वह छोटे से क्षण ही असली खुशी है, जिनमें कोई दौड़ नहीं, कोई तुलना नहीं। यानी खुशी तब आती है जब हम रुकते हैं। पर आज का इंसान रुकना भूल गया है। हर पल वह किसी अदृश्य मंजिल की तरफ भाग रहा है। बुद्ध कहते हैं जो वर्तमान में जीता है वही सच्ची जीवन जीता है, बाकी सब भ्रम है। मनोविज्ञान भी कहता है जब हम प्रोजेक्ट मोमेंट में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी केमिकल्स रिलीज करता है, लेकिन जब हम अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं तो वही केमिकल स्ट्रेस हार्मोन में बदल जाते हैं। इसलिए खुश रहना एक मानसिक स्थिति है, बाहरी नहीं। बुद्ध ने कहा था जो तुम्हें दुख दे रहा उसे पकड़े रहना मूर्खता है, लेकिन हम वही करते हैं। हम पुराने शब्दों, पुराने रिश्तों, पुराने घावों को अपने यादों में जिंदा रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि छोड़ देने से हम हार जाएंगे। पर बुद्ध कहते हैं छोड़ने वाला कभी हारता नहीं, वह जीत जाता है, क्योंकि वह मुक्त हो जाता है। छोड़ना आसान नहीं, लेकिन यह समझ लो, अगर तुमने छोड़ना नहीं सीखा तो तुम जीना कभी नहीं सीख पाओगे। खुशी तब शुरू होती है जब हम स्वीकार करना सीखते हैं। स्वीकार की कुछ चीज़ें मेरे नियंत्रण में नहीं है, स्वीकार की कुछ लोग बदलेंगे नहीं, स्वीकार की अतीत लौट कर नहीं आएगा। बुद्ध कहते हैं स्वीकार कर लो और मन शांत हो जाएगा। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा जीवन में शांति कैसे पाए। उन्होंने कहा जो है उसे स्वीकारो, जो नहीं है उसे मत चाहो, और जो जा चुका है उसके पीछे मत भागो। सोचो, हमारा सारा दुख नियंत्रण की चाह में आता है। हम हर चीज़ को अपनी तरह चलाना चाहते हैं, लोग, स्थितियाँ, दुनिया, और जब चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब तुम समझ जाते हो कि हर चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो जीवन आसान लगने लगता है। बुद्ध के शब्दों में शांति बाहर कहीं नहीं मिलती,
वह तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें उसे महसूस करना सीखना है। खुश रहना कोई जादू नहीं, यह रोज का अभ्यास है। जैसे रोज नहाते हो वैसे ही रोज मन को भी साफ करना पड़ता है। हर दिन कुछ नकारात्मक विचार धोने पड़ते हैं। हर दिन खुद को याद दिलाना पड़ता है, मैं इस पल में हूँ और यही काफी है। एक बात याद रखो, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को देखने का तरीका बदलो। बुद्ध कहते हैं, जब तुम चीजों को बदलना बंद कर देते हो और उन्हें देखना शुरू करते हो, वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारी दुनिया बनाता है। अगर तुम हर जगह कमी देखोगे तो जीवन अधूरा लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान आभार पर होगा तो हर पल एक आशीर्वाद लगेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस ही समाप्त करते।